बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल प्रॉमिस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर अमीर शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। अच्छा सर, आप की पेशेंट गोई ऑन रिकॉर्ड है, आपने हमेशा से इस बात के लिए कहा है कि मुज़ाकरात होंगे और वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है और मुज़ाकरात खत्म करने का खान साहब ने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद आपके साथ हमने जब वीलॉग किया तो आपने कहा कि आपको अभी भी उम्मीद है कि मुज़ाकरात होंगे। और अब रिसेंटली अपडेट ये है कि खान साहब ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात से पहले उन्होंने एक शर्त रख दी है, 28 तारीख को जो मुज़ाकरात का चौथा दौर हो रहा है, उन्होंने कहा उससे पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए। और आपकी पेशेंट गोई जो है ऑलरेडी वो इस तरह की आपने की है पेशेंट गोई कि मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा सर, आप क्या समझते हैं कि जो केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया और जुनैद अकबर खान को सदारत सौंप दी गई है, तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो चुके हैं। आप समझते हैं कि इख्तलाफात हैं या ये एक रूटीन कार्रवाई है? और सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से बता दें आप। बिस्मिल्लाह। मैंने चैलेंज भी किया है काफी चैनल्स पे और शायद आपके प्रोग्राम में भी चैलेंज किया हो। मैंने कहा मुज़ाकरात तो होंगे। मैं आज फिर चैलेंज करता बिल्कुल। हूँ, मुज़ाकरात होंगे। तो इस चीज से पीछे नहीं हटो। सारे दरवाजे बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो, फिर भी एक ऐसा परिंदा आएगा जो खिड़की पे अपना पर मारेगा, उसका नाम है शाहीन। फिर मुज़ाकरा शुरू, दरवाजा खुल देगा। ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरा तो 100% हो। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी बिल्कुल, जो भी पीटीआई की कमेटी है बिल्कुल होगी। और ये 28 से पहले कह रहे हैं तो 27 तारीख को भी हो सकती है। तो 2 और बिल्कुल 7 9 होता है। 2 और 7 9 होता है। खान साहब का वो लकी डिजिट है। 26 को नहीं होने चाहिए राब्ता। 2 और 6 8 बनता है, लड़ाई का 8। घर में। तो ये 27 तारीख मुझे समझ में आती है कि कमेटी मिले और कोई बात हो और फिर आगे चल पड़े। अब बात आ जाती है जुडिशियल कमीशन की। जो मैंने बारहा कहा है कि जुडिशियल कमीशन तो 9 मई पे नहीं बनेगा। उधर जिन लोगों को सजाएं हुई हैं अपीलों में जाएंगे और बरी होते जाएंगे। और एटीसी कोर्ट का भी मैंने कहा था जमानतें होंगी, और आज भी मैं 125 से ज्यादा लोगों की एटीसी कोर्ट में जमानतें हो गई और आइंदा भी आप देखेंगे। और मुज़ाकरात से पहले और भी जमानतें होंगी एटीसी कोर्ट से, क्योंकि ये एक बात को चलाने का तरीका है। अब जो है वो तो जाहिर है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो ना चाहे कि ना हो मुज़ाकरात, लेकिन मुज़ाकरात तो अब होंगे। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब के 10th हाउस में जो है सूरज है और 11th हाउस में वीनस और सैटर्न है। सेकंड हाउस में जो है जुपिटर है और थर्ड हाउस में मार्स है। मैंने कहा था 5 प्लेनेट के झुरमट में है वो पावर्स के साथ। बिल्कुल ठीक 5 है। प्लेनेट थे जिससे उनको तकवीत मिलेगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। 1/12 के खाने के मालिक हैं। कोई उनसे वजारत आला नहीं छीनी जाएगी। ये बड़ी चहमगोइयां हो रही है शायद वजारत आला भी उड़ा दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो 1/12 के खाने के मालिक हैं। जुनेद अकबर आपने कहा है, जी सर। वो 1/4 के खाने के मालिक है। वो इसलिए कार्ड आखिर रखा है कि जो यानी कि 1 1 होता है, 2 11 होते हैं। तो कुछ बातें जहां पे हेसिटेशन लें अली अमीन गंडापुर साहब, वहां पे जुनेद अकबर साहब जो हैं वो कुछ मामलात को बेहतर करें। दूसरी बात यह है कि जुनेद अकबर साहब और बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो बोझ ज्यादा था थोड़ा डिवाइड कर दिया है। इससे ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब को रुखसत कर दिया है, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद जिम्मेदारी भी दे दी थी कि ठीक है जी आप दे दें। ये एक ऐसी चीज है। और जो केपीके में ये कह लें कि तासुर भी बन गया था और ये भी लग रहा था कि पीटीआई में की जमात केपीके में डिवाइड हो रही है, उसको जोड़ने की एक अच्छी हिकमत अमली भी है। तो क्योंकि इस वक्त मैं फिर रिपीट करूंगा कि इमरान खान साहब के जो वैसे में
5-5 सितारे करीब होके बैठे हैं और ये तकरीबन अभी 20 एक दिन रहेंगे। इन 20 दिनों में बहुत सी बड़ी-बड़ी आपको खबरें भी सुनने को मिलेंगी, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए अच्छी होंगी। जी। बिल्कुल ठीक है। और सर अब ये भी बता दें, क्योंकि सितारों के इल्म के साथ-साथ आपके पास कानूनी इल्म भी मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनते देख रहे हैं आप? ये उड़ जाएगी या मैं नहीं समझता कि 26 आईनी तरमीम उड़ जाए। 26 का डिजिट भी 2 और 6 बनता है, 8 है, लड़ाई झगड़े वाली काम है। अगर ये 9 पे बनती तो मैं नहीं समझता इसका डिजिट 9 आता या 7 आता, मैं नहीं समझता ये उड़ जाएगी। ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। जफर के हवाले से भी कहता हूँ, कानूनी हवाले से भी कहता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक टाइम ऐसा आ जाए कि 27वीं आईनी तरमीम आ जाए, लेकिन 26 उड़ती दिखाई नहीं दे। जी। और जो बिल 27वीं बिल्कुल होगी, वो बड़ी परफेक्ट होगी, वो 2, 7, 9 बन जाएगी और वो मुल्क के लिए भी और अवाम के लिए भी बड़ी अच्छी होगी। चलें, बिल्कुल ठीक है। सर, सितारों के इल्म की रोशनी में ज़रा हमारे देखने वालों को बस ये भी बता दें आखिर में कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आपको इख्तिलाफ़ात जो खबरें अक्सर हम सुनते रहते हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को भी सुना है पार्टी से निकाल दिया गया है और अब ये दोबारा से एक बड़ा फैसला हुआ है केपीके के अंदर। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ मुश्किलात का सामना है, इख्तिलाफ़ात मौजूद हो चुके हैं पार्टी के अंदर? ऐसा नहीं है। बात ये है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट को देखें, अगर मैं अपनी आर्मी के डिपार्टमेंट को देख लेता हूँ, तो 3 ईयर के लिए एक शख्स को रखा जाता है, उसके बाद ट्रांसफर की जाती है। शख्स के पास जो माइंड होती है, जो ओपिनियंस होती हैं, जो वर्क होता है, जितने वो एक्टिव होते हैं अपना, वो सब डिलीवर करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स इसी तरह ही होते हैं। और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रांसफर्स होते हैं, उसके बाद उस शख्स को उधर कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ, जितना डिलीवर करना था शेर अफजल मरवत साहब ने या अली अमीन गंडापुर साहब ने या और भी कोई ओहदेदारान थे, वो उन्होंने कर दिया। अब उनसे आगे वो नहीं डिलीवर कर सकते, उनको और जगह पे जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जितना डिलीवर करना था वो कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब ने उनको निकाल के ही बाहर फेंक दिया है, या फर्क ही है बिल्कुल। पीटीआई में वो रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने डिलीवर किया ठीक है। अब जो और अच्छा डिलीवर कर सकते हैं उनको आगे लाया जाएगा। लेकिन जो तासुर जो होगा लोगों के अंदर, या कोई बयानिए आ जाए सियासी हवाले से और पार्टीज के, जी पीटीआई जो है मुश्किलात का शिकार है, टूट फूट गई, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि शफलिंग हो रही है और उस शफलिंग में पॉजिटिव आएंगे रिजल्ट्स। जी। बिल्कुल ठीक है सर, आखिर अब में हमारे देखने वालों को जब कार्डों में होती है शफलिंग, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, तो ये नहीं कि कार्ड उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, कार्ड उसी दश में ही होते हैं, शफलिंग होती बिल्कुल सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? है। मैसेज मेरा यही है कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाला जो टाइम है, जो फरवरी का महीना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त होगा। डायलॉग भी हो रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हुकूमत, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे मुझे दिखाई देती। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एमए शरफ खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।